स्वागत है आपका एक भूतिया कहानी में। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी उनका छोटा बेटा होता है जो अपने हवेली और घर में रहते हैं। सभी के आते ही गांव वालों में माहौल खुशी का हो जाता है, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के एक बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। सभी को लगता है मौसम का पलटा हुआ है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला काला पड़ने लगा। परिवार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने पास ही बने एक हॉस्पिटल में उसकी जांच के लिए बुलाया। बच्चे की बीमारी का पता नहीं लगा। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारी जांचें हुई, कोई फायदा नहीं निकला। सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे को देखकर झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाने को कहा। इलाज करने की ये प्रथा कायम होती गांव में। फर्स्ट परिवार सभी सदस्य बच्चे को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा पहाड़ी पर रहता था, जो कि काली विद्या जादू टोना में माहिर था। जैसे उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं है। बाबा अपनी काली माया में विद्वान था, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचान लिया। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास बुलाया। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर नीला हो गया, शरीर का तापमान बुखार भयंकर हो रहा था। बाबा ने बहूती उठाई और बच्चे के मुंह पर फेंक दी। बच्चा जमीन पर लेट गया, जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि बाबा विभूति से क्या चमत्कार की बच्चा अपनी जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की अंगुलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खुंखार औरत की आवाज़ में बाबा को उसके नाम से बुलाया, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे क्या हो रहा है। तभी बाबा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले बाबा से पूछने के बाबा ये क्या हुआ, जब बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। तभी बाबा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल है जो 70 साल से पहले चोरी के आरोप में जिंदा जल के मर गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वह चुड़ैल अपना बदला लेने आई है, क्योंकि वह पेट अवस्था में जिंदा जली थी। उसकी कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह वंश के वंशज को मौत देना चाहती, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले बाबा के सामने गिड़गिड़ाने भीख मांगने लगे। तभी बाबा ने घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण से उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाला और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हो गया। सभी लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हुआ, लेकिन यह तो एक शुरू। कहानी खत्म होती है। आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरी कहानी देखना। ये भूतिया कहानी से क्या सीख मिलती है उसको कमेंट में ज़रूर से रिप्लाई करना और सभी दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।